इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बीजेपी सत्ता हासिल करने के लिए कोई भी रास्ता अपनाएगी दोस्तों, अब चाहे वो रास्ता कोर्ट से निकलकर ही क्यों ना जाता हो। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी चोर दरवाजे से एकनाथ शिंदे की मदद कर रही है और ये एक बार फिर से साबित हो गया दोस्तों। वैसे तो बार बार बीजेपी की हरकतों से ये साबित हो रहा है, लेकिन फिर एक बार साबित हुआ है। एकनाथ शिंदे ने 16 विधायकों की सदस्यता रद्द करने वाले आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जहां से एक बहुत बड़ा झोल निकलकर सामने आया है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। नए भारत की नई तस्वीरें और नई अदालत, जहां 73,000 केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके एक रात में शिवसेना से बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे की जो याचिका है दोस्तों, ये मंजूर हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई करने के लिए राजी हो जाता है, तैयार हो जाता है। यही सबसे बड़ा झोल है और ये झोल सिर्फ हमें ही नहीं खटका है, बल्कि कई लोगों को खटक रहा है, जिनमें से कई राजनीतिक विश्लेषक हैं, तो कई पत्रकार भी हैं और ऐसे वैसे पत्रकार नहीं, सीनियर पत्रकार हैं जिन्होंने पत्रकारिता जगत में काम किया है, सालों साल काम किया है, देखा है, परखा है राजनीति को। देखिए, देश की अदालत कानून से चलती है, संविधान से चलती है, इसलिए अदालत पर सवाल खड़े करना ये सही नहीं होगा और ना ही कोई देश की सर्वोच्च अदालत पर सवाल उठा रहा है। लेकिन जो हुआ है, अगर उससे एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक तौर पर बनी सरकार को गिराने का मकसद कामयाब हो जाता है, तो वो अपने दर्शकों के साथ साझा करना या अपने दर्शकों तक वो खबर पहुंचाना, देखिए, ये हमारी जिम्मेदारी है और हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। दोस्तों, स्क्रीन पर आपको मैं वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल का ट्वीट इस वक्त दिखा रही हूं, जिन्होंने एक ऐसा ट्वीट किया है जो आपका ध्यान जो है ना सेकंड्स में खींचेगा, क्योंकि बहुत गंभीर मुद्दा उन्होंने उठाया है। वो लिखते हैं कि रविवार को कोर्ट का कामकाज बंद होता है, यानी संडे के दिन कोर्ट काम नहीं करता है। शाम 6:30 बजे एकनाथ शिंदे का जो केस है सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है। शाम 7:30 बजे तय हो जाता है कि भैया कल सुबह जज मामले की सुनवाई करने वाले हैं। ये गजब की तेजी उस सुप्रीम कोर्ट में, जहां 73,000 केस पेंडिंग पड़े हैं और कई बार केस करने वाला मर जाता है, फैसला नहीं आता। ईडब्ल्यूएस आरक्षण का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा ईडब्ल्यूएस आरक्षण का केस लगभग 3 साल से पेंडिंग है, पहली सुनवाई नहीं हुई है, अभी तक बेंच भी नहीं बनी है, जबकि ये संवैधानिक मैटर है, हजारों नौकरियों का मामला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि भैया क्या अर्जेंट है। तो एकनाथ शिंदे की याचिका पर सुनवाई करनी है या नहीं करनी है, यह तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मात्र 1 घंटे का समय लिया दोस्तों, वो भी रविवार के दिन, जिस दिन छुट्टी होती है, संडे का दिन। आप सबको पता है छुट्टी होती है, सरकारी छुट्टी होती है। दिलीप मंडल तो सिर्फ ईडब्ल्यूएस आरक्षण की बात कर रहे हैं। जब बात आती है सालों से कोर्ट के चक्कर काट रहे लोगों की, तो उनका भी नंबर नहीं आता है, वो भी लाइन में खड़े रह जाते हैं और लाइन में खड़े खड़े उनका भी देहांत हो जाता है। जब नंबर आता है तो दंगे जैसे संजीदा मामले में सुनवाई से इनकार कर दिया जाता है, कोर्ट की ओर से याचिका खारिज कर दी जाती है। आपको पता होगा मैं किस केस की बात कर रही हूं, लेकिन फिर भी कोर्ट पर आपको भरोसा रखना होगा। देश की अदालत है, देश की अदालत के फैसलों पर आप सवाल नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि फिर कह रही हूं कि आपकी और हमारी नजर में, हम सबकी नजर में अदालत संविधान और कानून से ही चलता है भाई, पता होगा ना आपको। इसलिए एकनाथ शिंदे की याचिका पर सुनवाई हो रही है। अब जिस तरीके से 1 घंटे के भीतर सुनवाई करने की तारीख अगले दिन की ही रख ली गई है दोस्तों, उसी तरीके से उम्मीद तो यही जताई जा रही है कि शायद सुनवाई में भी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आज सुनवाई होने वाली है और हो सकता है कि जो मैं वीडियो अभी शूट कर रही हूँ, ये वीडियो जब तक आप तक पहुंचे, ये खबर आप तक जब तक पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट का जो चौंकाने वाला फैसला है, जिस तरीके से तय करने वाला चौंकाने वाला फैसला आया, उसी तरीके से अब इस पर चौंकाने वाला फैसला आपके सामने हो। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगी, एकनाथ शिंदे गुट को जब सदस्यता रद्द करने का नोटिस भेजा गया और उस पर जवाब तलब करने के लिए कहा गया, तो वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि भैया मैं तो चुनौती दूंगा सुप्रीम कोर्ट में। ऐसे कैसे हो गया? महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर की ओर से पार्टी के 16 विधायकों को अयोग्यता नोटिस जारी किया गया था
और अजय चौधरी की शिवसेना विधायक दल के नेता के रूप में नियुक्ति कर ली गई थी, जिसको चुनौती देते हुए शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला इस केस की सुनवाई करेंगे और फैसला सुनाएंगे। दोस्तों, अब सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या है, आप वो सुनिए। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि शिंदे गुट का प्रतिनिधित्व कोर्ट में बहुत ही दिलचस्प व्यक्ति करने वाले हैं। केंद्र सरकार के वकील हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, ये एकनाथ शिंदे गुट का प्रतिनिधित्व करेंगे। और भी बड़े बड़े वकील हैं, जिनमें से हरीश साल्वे भी एक है जो वहां पर केस के लिए मौजूद होंगे। तो जब बीजेपी ने शिंदे गुट को बचाने के लिए अपनी सारी ताकत झोंक ही दी है, एड़ी चोटी का जोर लगा ही दिया है, फिर क्यों बेकार में बीजेपी दिखावा कर रही है, ये सोचने वाली बात है। अरे जब महाराष्ट्र सरकार की तरफ से इन विधायकों की सुरक्षा छीनी जाती है तो केंद्र सरकार उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे देती है। वहीं अब जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है तो केंद्र सरकार के वकील से उनके केस की लड़ाई लड़वाई जा रही है। फिर भी ये कहते हैं कि भैया हमने तो कुछ नहीं किया है, हमारे इससे कोई लेना देना नहीं है। ये हैरान कर देने वाला इसलिए नहीं है कि बीजेपी एक के बाद एक सबूत दिखाकर एकनाथ शिंदे की मदद कर रही है दोस्तों, बल्कि ये हैरान कर देने वाला इसलिए है क्योंकि बीजेपी स्वीकार नहीं करना चाह रही है कि हाँ भाई हाँ, हम ही महाराष्ट्र में असली विलेन हैं, सरकार बनाना चाहते हैं और इसके लिए हमने ही महाराष्ट्र में इतना रायता फैलाया है। लेकिन बीजेपी की भी गलती नहीं है ना, जब शुरू से ही बर्बाद करके आबाद होने की आदत हो तो वो आदत इतनी जल्दी थोड़ी ना सुधरने वाली है, वो भी तब जब देश के प्रधानमंत्री जी नेतृत्व कर रहे हैं उस पार्टी का। देखिए, महाराष्ट्र में सरकार गिरने का इंतजार सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही नहीं कर रही है, बल्कि गोदी मीडिया की हरकतों से भी ऐसा लग रहा है दोस्तों कि उसे भी ना अपने आकाओं को महाराष्ट्र में सत्ता गिराकर सत्ता हासिल करते हुए देखना है। इनको भी देखना है, ये भी जबरदस्त तौर पर चटकारे ले रहे हैं पूरे महाराष्ट्र की सियासत का, क्योंकि जिस कदर गोदियों की टोली उछल कूद कर रही है, जिस तरीके से खबरें छापी जा रही है, उससे ये बिल्कुल साबित हो जाता है कि भैया महाराष्ट्र सरकार पर आए संकट को लेकर गोदी मीडिया भी जबरदस्त गुलाटियां मार रहा है, जबरदस्त गुलाटियां मार रहा है। इन लोगों को एकदम ये लोग फूले नहीं समा रहे हैं खुशी से। इस खुशी में गोदी मीडिया को फर्जी खबरों को छापने का सहारा भी अगर लेना पड़े तो वो लेगी, जो कि उसने जाहिर कर दिया। मैं खुद से नहीं कह रही हूं, आपको न्यूज 18 की खबर दिखा रही हूं दोस्तों इस वक्त, जिसके मुताबिक न्यूज 18 के सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आई है कि संजय राउत के भाई सुनील राउत भी जल्द ही शिवसेना का दामन छोड़कर बागी विधायकों के साथ हाथ मिला सकते हैं, यानी शिंदे गुट के साथ जाकर हाथ मिला सकते हैं। ऐसी खबर डेक्कन हेराल्ड ने भी छापी, न्यूज 18 ने तो छापी ही, जो मैंने अभी आपको दिखाई, वन इंडिया समेत और भी कई चैनल्स हैं जिन्होंने ये खबर छापी। लेकिन संजय राउत के भाई सुनील राउत ने इन खबरों को अफवाह बताया है और साफ तौर पर इन खबरों को खारिज कर दिया है। एएनआई का ट्वीट इस वक्त आपको दिखा रही हूं स्क्रीन पर, जिसके मुताबिक सुनील राउत ने कहा है कि मैं गुवाहाटी क्यों जाऊंगा, गुवाहाटी के बजाय मैं प्राकृतिक सुंदरता देखने के लिए गोवा चला जाऊंगा। क्या मैं उन देशद्रोहियों के चेहरे देखने गुवाहाटी जाऊं? मैं एक शिवसैनिक हूं और आखिरी सांस तक पार्टी के लिए काम करूंगा। नारायण राणे, राज ठाकरे वो सब कह सकते हैं जो वो कहना चाहते हैं, उद्धव ठाकरे जरूर जीतेंगे, मैं शिवसेना में था और इसी पार्टी में रहूंगा। तो ये किसका कहना है? ये संजय राउत के भाई सुनील राउत का कहना है और उनके इस बयान से शायद बिकाऊ मीडिया की बोलती बंद हो गई हो दोस्तों, जो तरह तरह की अफवाहें फैलाए जा रहे हैं और अफवाहों का बाजार गर्म किए जा रहे हैं। जिस कदर इस वक्त महाराष्ट्र के एमवीए सरकार को गिराने के लिए नीतियां अपनाई जा रही हैं दोस्तों, हर तरह की नीतियां अपनाई जा रही है, उसमें भाजपा का मीडिया भी भरपूर योगदान दे रहा है। भाजपा का मीडिया क्यों बोल रही हूं, आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए अब देखना यही है कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए बीजेपी कैसे लेवल दर लेवल गिरती है, आखिर किस हद तक ताकत झोंकी जाएगी, इस पर फिलहाल नजरें टिकी हुई है दोस्तों। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।